स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल बिजनेस ट्रेड में। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको हमेशा कुछ नए बिजनेस के बारे में एक्सप्लोर करता रहूंगा, कुछ नए बिजनेसेस के बारे में मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों वो है को वर्किंग स्पेस के बारे में कि को वर्किंग स्पेस का बिजनेस अगर करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। एक्चुअल में दोस्तों मैं बात करूँ को वर्किंग बिजनेस सिस्टम जो है आज के डेट में इंडिया में बहुत ही स्पीड में फैल रहा है। और ये जो वर्क है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल वर्क है। यहाँ पे ज़्यादा मैं बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की अभी जरूरत नहीं होगा। जैसे जैसे आप अपना बिजनेस ही आगे बढ़ाते हो, जैसे जैसे एक्सपेंड करते हो, लोगों को ज़्यादा सुविधा देते हो, तो यहाँ पे फिर आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि आप अगर को वर्किंग स्पेस का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने ये बिजनेस किया, एक साल आपने इसके ऊपर पूरा मेहनत किया, तो आपका आने वाले एक साल के बाद का जो आपका टर्नओवर होगा, जो आपका प्रॉफिट होगा वो तकरीबन लाख से 1.5 लाख रुपए पर मंथ का होगा, उससे कम का नहीं होगा। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इसको किस तरह से आगे लेकर के जाते हैं। तो ये कोवर्किंग बिजनेस सिस्टम होता क्या है दोस्तों, ये मैं आपसे शेयर करता हूं और मैं बताता हूं कि इसके लिए आपको क्या करना होगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं रहने वाला हूं पटना का और मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है। तो पटना जैसे शहर में मैं ये बिजनेस कैसे स्टार्ट करूंगा। पटना जैसे शहर में दोस्तों बिजनेस स्टार्ट करना तो सबसे पहले तो पॉसिबिलिटी कम हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन अगर ट्राई करें तो जरूर हो सकता है। करना क्या होता है, को वर्किंग स्पेस सिस्टम दोस्तों उसको बोलते हैं जहां पे कि एक बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे कंपनीज के बंदे आकर के काम करते हैं। वो काम कैसे करते हैं, वो काम जो है रेंटल वाइज में आपका मंथली वाइज भी कर सकते हैं, डे वाइज भी कर सकते हैं, आवर वाइज भी कर सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसको करवाना कैसे है। अब ये बिजनेस मॉडल की मैं बात करता हूं कि आपको ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पटना जैसे शहर में कहीं पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, जगह पे रेंट पे लेना पड़ेगा। कोई ऑफिस हो, खाली स्पेस हो, जिस तरह का भी हो, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो तो खाली स्पेस ले लो। इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो तो कोई आप एक बना बनाया जो ऑफिस होता है वो ले लो। 300 सीटिंग का हो, 150 सीटिंग का हो, 50 सीटिंग का हो, 60 सीटिंग का हो, इस तरह का होना चाहिए। मतलब इतना बड़ा जो है वर्किंग स्पेस होना चाहिए ताकि आप इसको सही से रेंट पे चढ़ा सको। अब आपको करना क्या हो मैं बताता हूं। जब आप इतने लोगों के सीटिंग स्पेस लेते हो, जैसे कि मैं हूं, रोहित है, मेरा पटना में एक बिल्डिंग है जहां पे कि 40-50 लोगों के लिए मैंने एक सीटिंग सिस्टम बना रखा है। जहां पे कि कोई कंपनी में ढूंढ रहा हूं कि कोई कंपनी आए जो ये जगह को रेंट पे ले और रेंट पे लेकर के मुझे महीने का तकरीबन 2 लाख रुपए आ जाए। मैं ये सोच के रखा हूं कि भैया मुझे 2 लाख रुपए ये सीटिंग 50 लोगों के सीटिंग के लिए मैं बना रखा हूं, मुझे 2 लाख महीने का चाहिए। अब क्या होता है कि पटना जैसे शहर में शायद ही कोई कंपनी होगी जो कि 50-60 लोगों का सीटिंग सिस्टम दे। हो सकता है होगा, बट मैं बोल रहा हूं कि शायद ही हो। पता नहीं आज के डेट में पटना कितना विकसित हुआ, मुझे भी आइडिया नहीं है। तो अब क्या होता है कि मुझे कोई ऐसा कंपनी नहीं मिल रहा है। बट एक दिन क्या हुआ कि एक रामलाल करके बंदा आया मेरे पास। वो बोला कि सर मुझे 50 या 60 लोगों के सीटिंग के लिए एक ऑफिस चाहिए। मैं बोला कि हाँ मेरे पास बिल्कुल है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। वो गया, देखा, रेट वगैरह फाइनल हुआ। मुझे 2.5 लाख रुपए कमाने थे, बट उसने मुझे 2-2.25 में मना लिया, क्योंकि मैं नेगोशिएशन के लिए तैयार था। 2-2.25 लाख में उसने मुझे मना लिया। मैं बोला कि ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूँ। एग्रीमेंट बना जिसमें बात हो रहा था। उस समय उसने बोला कि ये जो ऑफिस है पूरा, इसको मैं अकेले नहीं चलाऊंगा, यहाँ पे मैं मल्टीपल अलग अलग कंपनियों को रेंट पे दूंगा, तो आप उसी हिसाब से रेट मुझे बताना। तो मैं उसके साथ जब बात किया था तो ये सब कुछ देखते हुए मैंने 2.25 लाख में वो जो 50 से 60 सीटिंग का जो सिस्टम बना कर रखा था वो मैंने दे दिया। अब ध्यान सुनिएगा, बिजनेस अब स्टार्ट होता है यहां से। 60 लोगों का सीटिंग स्पेस है वहां पे उस ऑफिस में। अब 60 लोगों का सीटिंग स्पेस को बनाने के लिए वहां पे कोई कंपनी तो हो जो कि 60 लोगों के लिए लेकर के आए वो ले, तो वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। मैं क्या किया कि 5-5, 6-6 लोगों की जो कंपनी होती है, मतलब कि कोई प्रभात करके कोई बंदा है जिसकी की कोई कंपनी है जिसमें कि 5 लोग काम करते हैं, उसको ऑफिस चाहिए। अब वो ऑफिस ऐसे मार्केट में देखने के लिए जा रहा है तो वहां पे बोल रहा है कि मैं 30,000 लूंगा, 40,000 लूंगा। वो बंदा मेरे पास आया, मैं उसको ऑफिस दिखाया, मैं बोला कि ये ऑफिस का सिस्टम है, आप यहाँ पे काम करना चाहते हो कर लो। जो मार्केट में आपको 30,000 रुपए में मिल रहा है पूरा का पूरा ऑफिस, यहाँ पे मैं आपको 20,000 में दूंगा 5 सीट के लिए। वो बंदा वहां छोड़ करके मेरे पास आने के लिए तैयार हो गया।
एग्रीमेंट बना, सब कुछ हुआ, 20,000 रुपये 25,000 रुपये जो भी हो वो मैं ले लिया। इस हिसाब से अब वो बोला कि मैं मंथली चाहिए तो उसने मंथली के लिए किया। अब इसी हिसाब से जैसे जैसे लोग, कोई 5 बंदे का रहेगा ऑफिस, कोई 7 बंदे का रहेगा, कोई 10 बंदे का रहेगा, इस हिसाब से वो पूरा जो 60 बंदों का बैठने का था 55 बंदों को मैंने रेंट पे दे दिया। अब जो 2.25 लाख रुपए मैं आगे वाले को दे रहा था रेंट पे, मेरा यहाँ पे सब मिलाकर के तकरीबन 2.5 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए रेंट आने लगा। फिर भी मैं देख रहा हूं कि मेरा 5 सिस्टम जो है, 5 सीट जो है अभी वैकेंट है, कोई बंदा इसके लिए नहीं मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, वो 5 सीट के लिए फ्लेक्सिबल सिस्टम लेकर के आया कि चलो यार यहाँ पे जो बंदा है, अगर कोई दिन में 1 दिन 2 दिन 4 दिन भी आकर के यहाँ पे काम करना चाहता है, कर सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको डे वाइज पे रेंट पे दे देता हूँ। भैया अगर आज आपको आकर के काम करना है, 1 सीट का मैं दे देता हूँ 200 रुपये, आप 200 रुपये दो, आज पूरे दिन आकर के आप इस सिस्टम के ऊपर, सीट के ऊपर बैठो, काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से अब वो जो सीट है वो भी मेरे लिए फुल है। कोई बंदा आया, कांटेक्ट किया, इसके लिए ऐसा नहीं है कि खुद पे खुद आएगा, इसके लिए थोड़ा जो चलता है आपका एडवर्टाइजमेंट, जो रियल एस्टेट के लोग होते हैं, जो ब्रोकर होते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, उन लोगों से बात करना होता है मुझे। तो जब मैं उन लोगों को बताऊंगा कि मैं ऐसा ऐसा ऑफिस लेकर के आया हूँ, आप लोगों को अगर कोई बंदा मिलता है तो मुझे बताओ। तो इस हिसाब से जो पूरा का पूरा 60 था, 60 लोगों का मेरे पास सीटिंग स्पेस के लिए बंदा हो गया। अब मेरा वो ऑफिस चल रहा है। अब आराम से जो है मेरा जो मंथली कमाई है वहां पे तकरीबन 3 लाख रुपए हो रहा है, जबकि मुझे जो देना है, आने वाले जो सामने वाले को मुझे देना है वो 2 लाख या 2.25 लाख रुपए देना, जो भी मतलब बात हुआ हो। तो यहाँ पे मुझे तकरीबन 60, 70, 75 हजार रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ये मैं एक लमसम आपको कैलकुलेशन बताऊं, जरूरी ना हो, नहीं हो कि इतना बड़ा हो सकता है, बट ऑलमोस्ट जो ये जो बिजनेस चलता है, को वर्किंग स्पेस बिजनेस, ये इसी हिसाब से चलता है। और आज के डेट में मैं गुड़गांव में बात करूं, बॉम्बे में बात करूं, हैदराबाद, बेंगलोर, इस तरह के बिजनेस करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो कि आज के डेट में इस तरह के बिजनेस कर रहे हैं और उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी इससे हो रहा है। आप चाहो तो इसके लिए एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट आप दे सकते हो, OLX के ऊपर दे सकते हो, क्विकर के ऊपर दे सकते हो। इसके अलावा आप 99 एकर्स और इस तरह के जो मैजिक ब्रिक्स, इस तरह के जो साइट्स हैं जहां से कि लोग प्रॉपर्टी ऑफिस वगैरह सेलेक्ट करते हैं, सर्च करते हैं, आप उसके ऊपर जब ये सारी चीजें आप डाल करके एडवर्टाइजमेंट करते हो तो आपको वहां से भी क्वायरीज आने स्टार्ट होते हैं और वहां से भी आपको बिजनेस मिलना स्टार्ट होता है। तो ये जो बिजनेस है दोस्तों, कोवर्किंग स्पेस सिस्टम का जो बिजनेस होता है, ये इसी तरह से वर्क करता है। इसके लिए अगर आप एप्लीकेशन निकालते हो, एप्लीकेशन को लॉन्च कीजिए, एप्लीकेशन पे भी देख करके लोग जो है अपने लिए सीट बुक कर सकते हैं, अपने लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं, और वहां से आपको चाहे तो डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं, हो सकता है कि कॉन्टेक्ट करने के बाद पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम ये इसी हिसाब से चलता है। ये जो कंपनी है, जो इस तरह से जो कंपनी आज की डेट में इंडिया में रन कर रही है, कोवर्किंग स्पेस सिस्टम का जो कंपनी आज की डेट में रन कर रही है, वो मैं आपको अभी आपको यहाँ पे लिख करके दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए कितनी सारी कंपनी है जो कि आज की डेट में इस तरह का बिजनेस इंडिया में कर रही है। तो आप भी चाहो तो इस तरह का बिजनेस कर सकते हो। पूरी डिटेल्स यहाँ पे देना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पूरा जो इसका बिजनेस प्रोसेस है बताना मुश्किल है। अगर आप इस तरह का बिजनेस करने में इंटरेस्ट रखते हो तो आप मेरे से कमेंट में बताइए, आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, मैं वहां पे भी आपको जवाब दे दूंगा। इसका पूरा बिजनेस प्रोसेस क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसका अगर आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो वो एप्लीकेशन कैसे चलेगा वो भी मैं बता दूंगा। तो दोस्तों ये था एक छोटी सी जानकारी एक नए बिजनेस के बारे में। कैसा लगा आपको ये बिजनेस मुझे जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।